Now we have some breaking news coming in from the state of West Bengal, where CNN News 18 spoke exclusively to NCBC chairman Hansraj Ahir on Bengal OBC list. He said, and as I quote, "Issue is not with Muslims, but how the castes of Muslims have been increased." Listen in to this exclusive conversation. National Commission for Backward Classes chairperson Hansraj Ahir has raised a question mark over the number of Muslim castes included within the OBC group, especially in the state of West Bengal, which is far greater than the Hindu caste. So out of the 179 OBC groups in West Bengal, 118 belong to the Muslim community, and he has raised a question mark over this amongst other issues in West Bengal and other states as well. Hansraj Ahir is now joining us. My first question to you is that when you raise this issue about the lopsidedness of the OBC list in West Bengal, what exactly is the allegation here? Are these not deserving castes, even if they happen to be from the Muslim community, or have these castes been added undeservedly, taking the benefits away from those who deserved it? हाँ, हमारा मुस्लिम से संबंध नहीं है बात को। जिस तरीके से मुस्लिमों की जाति को बढ़ाया गया है, देखिए इसमें स्पष्ट है, जो पूरा रिकॉर्ड पे है, 2009 तक ओबीसी की जो जातियां थी पश्चिम बंगाल सरकार के लिस्ट में, वो ओनली 66 जातियां थी, और 66 में सिर्फ 12 जातियां मुस्लिम ओबीसी थी और बची हुई जातियां हिंदू ओबीसी थी। उसके बाद 2009 में इसमें करीब 41 जातियां बढ़ाई गई 2009 से 10 तक, और 41 जातियां बढ़ाकर उसमें जो टोटल 41 में से 12 जाति, पूरी की पूरी जातियां मुस्लिम जातियां इंक्लूड की गई, मतलब 12 के 53 जातियां ओबीसी में आ गई 2009 से 10 तक। और उसके और आगे में 2010 के बाद 11 से अभी तक, मतलब 2 साल में 3 साल में, उसमें 11 के बाद और से मुस्लिम जातियां बढ़ाई गई। और कितनी बढ़ाई गई है? जो 53 थी उसमें 66 जातियां बढ़ाई गई, 71, और 71 जातियां बढ़ाकर उसको बनाया गया 118 जातियां। और जो हिंदू जातियां थी 2009 में, वो जातियां थी 55, उसको बढ़ाया सिर्फ 6 की संख्या में, और आज वहां पे 61 जातियां हिंदू ओबीसी है और 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी है। अब बताइए, एक चेयरपर्सन ओबीसी के रूप में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, वो भूमिका मैं जा रहा हूं। मुझे लगा कि इसमें अनजस्टिस हुआ है। जो असली ओबीसी थे उसमें कुछ 12 ओबीसी मुस्लिम जातियां भी थी, और वहां पर 54 हिंदू ओबीसी जातियां थी। इनके साथ में अन्याय हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो भी आया है, जो भी कमीशन वहां बैठा था, मैं ये नहीं देख रहा हूं सरकार किसकी थी, मैं ये देख रहा हूं कि जो कमीशन वहां काम कर रहा था, और वो कमीशन कौन सा है? 1992 में इंदिरा साहनी के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में सभी स्टेट में कमीशन बनाने के लिए कहा, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कमीशन बनाने के लिए कहता, आयोग बने सभी जगह। उस आयोग को डायरेक्शन मिले थे कि पैरामीटर क्या चेक किए जाए ओबीसी में लेने के लिए। पहले सामाजिक स्थिति, बाद में शैक्षणिक स्थिति, और उसके बाद में आर्थिक स्थिति। ये सारी चीजों का पैरामीटर चेक करने के बाद में उन्हें ओबीसी में लिया जाना चाहिए। इसका कहीं पालन हुआ ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए जो संख्या बढ़ी, एक तरफा बढ़ी है। जहां 12 मुस्लिम जातियां थी ओबीसी में, वहां पर 118 हो गई है, और जहां पर 54 जातियां थी हिंदुओं की ओबीसी की, वहां 61 हो गई है। अब बताइए, ये सब आंखें मूंद के काम किया गया है, मनमानी चली है। और जो आयोग ने काम किया है, जो वहां पर आयोग के साथ में जो काम करने एजेंसी है, एजेंसी का नाम है वहां पे कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी काम सही नहीं किया। इसलिए हम फरवरी में जब गए थे कलकत्ता में, बंगाल में, हमने तभी देखा था कि ये जो जातियों की जो बढ़ोतरी हुई है, तो मैंने जगह पे पूछा था कि मैं पश्चिम बंगाल में बैठा हूं कि बांग्लादेश में बैठा हूं। वहां प्रोसीडिंग करवाया मैंने। ऐसा अगर अन्याय होता है, ऐसी लूट होती है, ऐसा छेड़छाड़ होती है असली हिंदू के साथ में, तो हम आयोग काम कर रहा है उसके ऊपर। ये हमें दिखा, इसलिए हमने बताया है।
The West Bengal government has already responded to this, saying that any kind of inclusion in the OBC list or whatever is the construction of the list is approved by their panel and the commission. So they're saying that there is absolutely, no problem, and everything that they have done has come approved from the panel in the state. नहीं, पैनल ने अप्रूव किया है, लेकिन वो कमीशन के बाद और चीफ सेक्रेटरी की ये जो कार्रवाई करने में चीफ सेक्रेटरी साइन होती है तत्कालीन, इन्होंने जो भी काम किया है वो अगर किसी सरकार को सही लगता होगा तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ में नहीं बात कर रहा हूं। मैं एज ए कमीशन के रूप में जो इंदिरा साहनी के निर्णय के बाद में जो कमीशन वहां बैठा हुआ है, वो कमीशन के काम के ऊपर मेरी विश्वास नहीं है, गलत तरीके से काम किया गया है और जो जाते इंक्लूड हुई है। आप बताइए मुझे, स्टेट गवर्नमेंट के ही फिगर में बताता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमको फिगर दिया है कि वहां पर मैंने पूछा था कि यहां पर हिंदू बहुल है या मुस्लिम बहुल है, उन्होंने बताया कि 70% हिंदू रहते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और 27% मुस्लिम भाई रहते हैं। अब बताइए, जहां पर 70 और 27 की बात है तो जातियों में 118 और 61 क्यों? इसका भी तो जवाब देना चाहिए किसी ने। आपको जिसको पूछना है उसको पूछिए। ये गलत हुआ है, हमें लगता है। हमने कहा है कि इसको रिमूव किया जा सकता है, इसका और भी इसका रिसर्च हो सकता है, इस पे रिसर्च करके जो गलती हुई है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हम ही कह रहे हैं, हमारा ये कहना नहीं है कि भाई इसको दुरुस्त नहीं हो सकता, होना चाहिए, हम ये करना चाह रहे हैं। So the next question naturally is, if you feel that this has been done because of vote bank politics, that because of those constraints the government has fraudulently made these castes when they were undeserving and added them into the OBC list. नहीं, मुझे तो लगता है कि जातियां गलत बनाई गई है। मंडल आयोग हमने चेक किया, मंडल आयोग की लिस्ट में भी, सूची में भी वे जातियां नहीं है जो जातियां उसमें इंक्लूड की गई है। अनेक जातियां ऐसी है, मैं अब बता रहा हूं, मैं वहां जब गया था तो मैंने वहां के आयोग से पूछा, कमीशन से पूछा, CRI से पूछा। CRI जो है कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो क्या कहते हैं कि हम घूमते हैं, देखते हैं ये कौन सा परिवार क्या काम कर रहा है। अभी कभी कभी कोई अगर था परिवार जो जाति से बड़े भी नहीं है लेकिन वो बड़े काम कर रहा है, अब बताइए वो बड़े बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ आधार चाहिए कि इनके पुरखों से, उसके पिताजी बड़े ही थे क्या, उसके दादाजी बड़े थे क्या, उसका चाचा बड़े ही लिखता है क्या, इन्होंने उठा के किसी जाति को कोई भी नाम दे दिया, बढ़ा दिया, ऐसा हमें लगता है। उसके ऊपर में पूर्ण और से एक बार रिसर्च होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ये भावना हमारी है।